समझिए सिस्टम हैंग है और बताया तो नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन बोले खाओ ठीक हो जाओगे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करने के लिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे ब्लॉग कर रहा हूँ सामने से, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एक्साइटमेंट और मज़ा दोनों एक साथ है। भाई सब कारण भी बताता हूँ मैं, इसका क्या कारण है एक्चुअली में। भाई साहब अभी हो रखी थी मेरी तबीयत ख़राब 2-3 दिन से, बहुत ज़्यादा ख़राब। देखो यार, गर्मी बहुत तेज़ है लेकिन कोई बात नहीं, अपन को एडजस्ट करना है। भाई साहब मेरी तबीयत हो रखी थी बहुत ज़्यादा ख़राब। देखो क्या हो गया था, सबसे पहले हो गई थी बुखार मेरे को, परसों की बात है यार, ना डेट तारीख मेरे को याद नहीं है कि एक आध दो दिन हुए हो, तब कन्फर्म एक आध दो दिन पहले हुई थी तबीयत ख़राब। तो भाई साहब मैं सुबह सुबह उठा 6 बजे लगभग, और भाई साहब मेरी हो गई तबीयत ख़राब, मेरे को एकदम से हल्का फुल्का बुखार थी। बुखार में भाई साहब ज़्यादा टेंशन तो लेते नहीं, छोटी मोटी बुखार है भाई साहब, सही हो जाएगी। और फिर इसका से क्या हुआ कि बुखार हुई, फिर इसका धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा हाथ पैर में बहुत तेज़ी वाला दर्द होने लगा। उसके बाद ही छोड़ अपने सब ऐसे ही बोले नॉर्मल, ये सब चीज़ें तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई साहब उठा मैं, पूरा दिन बढ़िया तरीके जो भी जैसे काम वगैरह सब कुछ किया। फिर शाम होते होते भाई साहब 4 बजते बजते तक इतना तेज़ हाथ पैर जो नहीं होता भाई साहब, ऐसा लग रहा है पैरालाइज हो गए थे। उठ रहे थे, चल रहे थे सब, लेकिन भाई साहब ऐसा लग नहीं था इसमें कुछ भी जान है कि मतलब इसके अंदर खून ब्लीडिंग हो रही है कि बिल्कुल सही, मतलब कुछ अपने पास है कि नहीं है। पूरे तरीके से ऐसे ख़त्म हो गया, लग रहा था कि पैरालाइज़ हो गया हाथ पाँव। भाई एक दिन ही, एक आध दो दिन, मतलब आज थोड़ा ठीक हूँ। मतलब कल भी ऐसी प्रॉब्लम थी और परसों भी ऐसी प्रॉब्लम थी। ऐसे खतरनाक सिचुएशन हो गई थी यार कि हाथ पैर, मतलब सोचो यार, ऐसे उठ रहे थे अपने हाथ, ऐसे ऊपर उठे थे, पैर वैर भी सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहे थे। लेकिन भाई साहब उनमें तो ऐसे जब खून वून वगैरह जैसे चलते ही नहीं, मतलब जैसे नस वगैरह थोड़ा सा अच्छी थे, यहाँ वहाँ खून वगैरह होता है, ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था यार। ऐसा लगा ही नहीं था कि ये अपने शरीर में मतलब ये कुछ होते हैं, पार्ट वगैरह होते हैं यार। समझ में तो बहुत ज़्यादा डर गया था भाई साहब मैं कि क्या सिचुएशन हो गई है। फिर डॉक्टर दिखवाए खाए, थोड़ा सा गंभीर समस्या तो थी भाई, इतना तो पता है, मेरे को पता है। क्योंकि भाई साहब डॉक्टर को दिखाया ना, तो क्योंकि जब भी बुखार नॉर्मल होती है मेरे को, तो छोटी मोटी एक आध दो टैबलेट देते हैं और ठीक हो जाता हूँ 2-3 दिन का। लेकिन भाई साहब जब ये हुई ना, तो सुबह की अलग जो टैबलेट होती है, शाम के वाले अलग, रात वाली अलग। भाई साहब मैं समझिए सिस्टम हैंग है, बताया तो नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन बोले खाओ ठीक हो जाओगे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करने के लिए, थोड़ा मोड़ा सुबह उठ के ऐसे वैसे ऐसा साथ जो भी होता है तो कर लिया करो। और एक और दो चीज़ और बताए थे तो उनको याद नहीं है वो, तो अभी तो ठीक हो गई भाई, अपन भगवान की कृपा से। पर्याप्त पता नहीं कैसी समस्या हो गई भाई, आज अपन तो बढ़िया तरीके से क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ठीक थे, स्वस्थ थे। इसी कारण भाई साहब अपन आज ब्लॉग करना है बढ़िया तरीके से। तो कोई तो कटिंग वटिंग करा लिया हूँ, देखो यहाँ पास, क्योंकि जब सुबह थोड़ा ठीक लगा ना मेरे को, तो मेरे को लग रहा है आज शुक्रवार भी है, बढ़िया चलते थोड़ा मोड़ा कटिंग वटिंग करा ले, थोड़ा सा और ज़्यादा फ्रेशनेस आ जाती है ऐसे में। तो बढ़िया कर लिए, तो थोड़ा सा मज़ेदार है। और अपन काफ़ी टाइम का से ब्लॉग कर रहे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है भाई मेरे को। जब भी ब्लॉग छूटता है ना मेरे को अजीब लगता है भाई साहब, मेरे को बहुत ख़राब से लगता है, मज़ा नहीं आता बिल्कुल। फिर लगता है कि कैसे भी करके भाई साहब ब्लॉग तो कर ही लूँ, कुछ भी क्यों नहीं हो जाता भाई साहब। ब्लॉग करने वाले हैं फिर वापस से फिर स्टार्ट। अभी भगवान की कृपा से भाई साहब थोड़ा मोड़ा स्वस्थ रहें यार, भगवान जी ऐसी कृपा कर देना थोड़ी सी। और भाई साहब थोड़ा मोड़ा स्वस्थ रहना, माइंड सेट बढ़िया रहे, अच्छे पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल स्टेट बिल्कुल माइंड सेट ऐसे होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे स्टेट में ऐसे होना चाहिए भाई साहब। आप ब्लॉग हो नहीं वो बात की बात है, लेकिन अपनी तरफ से तो भाई पूरा होना चाहिए, पूरा योगदान होना चाहिए। तो ऐसा कुछ सीन है गाइस। अपन किस जगह हैं ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया होगा। ये जगह देख के भाई साहब सबको 101% भाई सबको पता चल गया होगा मैं कहाँ पे आया हूँ। कहाँ पे आया हूँ मैं सब बताऊँ, मैं कहाँ पे आया। अपन आ चुके गोविंद मंदिर, ये है अपना हनुमान जी को। भाई साहब सामने से क्या रहता है ना कि ब्राइटनेस थोड़ा सा वो लाइट रहती है, दिख नहीं पाता है, अपन सामने से दिखाएंगे भाई साहब। तो भाई बहुत टाइम के बाद चालू किया ना मैं, तो भाई साहब मेरा तो मन हुआ कि भाई साहब गोविंद मंदिर आते हैं, वहाँ जाके दर्शन करते हैं, फिर वापस से करते हैं। भाई देखो हम तो भाई हैं गरीब आदमी भाई साहब, अपन भाई साहब कुछ भी कह लो, भगवान के शरण में ही रहना पसंद करेंगे और उनके शरण से ही सब काम चालू करते हैं भाई साहब। भाई मैं तो भाई साहब हमेशा प्रयास यही रहता है कि जितने भी सारे काम रहते हैं भगवान के आशीर्वाद लेके, भगवान के साथ ही लेके किया जाए। बाकी तो और कुछ नहीं भाई साहब, पैसा दाम कमा लो, कुछ भी कमा लो, सब जाना बस भगवान के आशीर्वाद बना रहे जीवन में, बस सबसे बड़ी कृपा यही है। वैसे बना चुके हैं गोविंद मंदिर और करते हैं दर्शन, सबको कराते हैं सामने बड़े कैमरे से सब। गोविंद मंदिर देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, ओ भाई देखो भाई बढ़िया है कि नहीं, सही बताना यार, सब लोग बताना। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये देखो मंदिर में भी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, यहाँ पे बैठे हनुमान जी और यहाँ पे बैठे शायद नरसिंह भगवान है, मेरे को कंफर्म तो नहीं पता भाई। देखो यहाँ पे ये बैठे, तो कभी फ़िलहाल में यहाँ पे कोई भी नहीं है। और वो देखो अपन वहाँ पे वो सामने दिख रहे हैं ना, सामने दर्शन भी हो जाएंगे थोड़े और। वहाँ पे देखो ये भाई, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं यहाँ मूर्ति, ये देखो भाई, ये एक सीन है। और भाई पेंटिंग भी रखी है श्री कृष्ण करके, देखो सामने पेंटिंग रखी हुई है, वो देखो वो ये किसी ने बना के ले गया था, कोई बना के लेके आया था, पता पिछले संडे की बात है, हाँ जब मैं था ना तब यहाँ पे कोई बना के लेके आए थे, यहाँ पे दिखाया गया था सबको। ये देखो ये पेंटिंग कितनी बढ़िया लग रही है,
और सामने बैठे ये हमारे भगवान जी। ये देखो भाई, मंदिर पहुंच चुके और आके दर्शन करके भाई मेरे को तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। सब लोग अच्छे दर्शन कर लेना भाई, सब बार बार जूम कर करके रुक के ये दर्शन कर लेना। जितने दर्शन कर ले उतनी अच्छी बात होती है। और भाई साहब ब्लैक ब्लैक दिख रहा हूँ यार मैं थोड़ा सा, क्योंकि भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा रही। और ये आ चुके अपने पंडित जी। पंडित जी राधे राधे। तो राधे राधे भैया, अरे राधे राधे। क्या बात है पंडित जी, कुछ मंदिर के बारे में कुछ विशेष टिप्पणियाँ बताइए जो आपने अनुभव किया हो, महसूस किया हो। यहाँ राधा रानी ये स्वयं आती हैं। अरे नहीं भाई, जरूर आती हैं भाई, हंसी मजाक वाली बात नहीं है, सही आती हैं यहाँ पर भाई साहब। सही इतने सारे लोग आ रहे हैं दर्शन करके, उनकी भाई साहब मनोकामना पूरी हो रही है। इसलिए हर संडे भाई साहब भजन वजन चल रहे हैं, इतने तगड़े वाले कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट लेवल पे होती है ना संडे भाई साहब, कोई भी संडे आना, किसी भी संडे आ जाना भाई साहब, इतने तगड़े भजन होते हैं ना